सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम क्लास 12 के चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड होने वाला है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देखते रहना है आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इन्हीं में से आने वाला है सब कुछ। मैंने आपको गारंटी दे के बता रहा हूँ कि 90 से 95% तक इसमें ही आएगा। थोड़ा बहुत कहीं बाहर निकल जाता है तो बात अलग होती है वहाँ की। अगर बात करें तो प्रोबेबली 100% तक इसमें से आने के चांसेस रहेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। IMP क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो कल हमने मेडिसिन की बता दी थी मैंने आपको, मेडिसिन ने इक्विपमेंट्स बता दिए थे मैंने सारे आपको, और बैक्टीरिया साइड्स बता दिए थे। तो आज की वीडियो में हम ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि चीज़ें को घुमा फिरा कर पूछा जाता है आपका एग्रीकल्चर में। सब कुछ सरल चीज़ें होती हैं, बस नज़रिया समझने का होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से समझते हैं और उसका आंसर किस तरह से देते हैं। ठीक है, तो इन सबको देखेंगे। अगर नोट्स आपको चाहिए तो मैंने आपको कई बार कहा है कि नीचे टेलीग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम दिया है, कहीं भी DM करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, हम आप तक पहुंच जाएंगे, आप तक रीच कर लेंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन पिछली बार जैसा बना था वैसा क्वेश्चन है। पिछला आपका क्वेश्चन क्या था? राइट द नेम्स ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन एनिमल ट्रीटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का एक नाम हो रहा है वेटनरी इक्विपमेंट्स, ऐसा कुछ नाम होता है इस चैप्टर का, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप देख लें, चैप्टर का नाम यही है, चैप्टर 3 है। तो अगर आपका जो सिलेबस होता है उसमें इसका नाम होता है मेडिसिन एंड इक्विपमेंट यूज इन एनिमल ट्रीटमेंट। बस नोट्स में वेटनरी के नाम से लिखा हुआ है, क्योंकि इसका ये ना को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक बार हमसे पूछ लेना है। ठीक है, चीज़ों को। राइट द नेम्स ऑफ मेडिसिन ड्रग्स एंड देयर यूसेस इन एनिमल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला जो मेडिसिन है वो है आपका एलम। एलम का मतलब होता है आपका फिटकरी। ठीक है, फिटकरी किस लिए इस्तेमाल होती है? सबसे पहली बात, आंखों की सूजन को कम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन और वॉमिटिंग में भी इस्तेमाल होती है ये आपकी। और इसके बाद प्रेजेंट ब्लड फ्लो ड्यूरिंग इंजरी। ठीक है, और आपका जो ब्लड फ्लो होता है, मान लीजिए किसी घाव में से आपका खून बह रहा होता है, उसमें फिटकरी लगाने से खून रुक जाता है। इन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है फिटकरी। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग बाउंड। आपको हर मेडिसिन में 2 से 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिससे कि आप उसके यूसेस और समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। इट डिक्रीज द फीवर ऑफ एनिमल। ठीक है, जो एनिमल का फीवर होता है उसको डिक्रीज करता है मैग्नीशियम सल्फेट। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटी डिहाइड्रल। ठीक है, एंटी डिहाइड्रल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आयोडीन की बात करें तो आयोडीन तो जरूरी होता ही है। ठीक है, ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, और अपनी जो एनिमल की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर क्लींजिंग ऑफ वाउंड्स एंड कट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है या फिर कोई घाव रह जाता है, उसको साफ करने में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सल्फर की बात करें तो इट प्रिवेंट्स एनिमल फ्रॉम इचिंग। ठीक है, जो अपने इचिंग वगैरह मतलब खुजली और खुजली जलन वगैरह अगर कुछ होती है एनिमल को तो उससे राहत देता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड डिसीज। स्किन रिलेटेड डिसीज होती है, मतलब अगर त्वचा से रिलेटेड कोई डिसीज होती है तो उसके यूजेस में भी काम आता है सल्फर। ठीक है, सल्फर एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एलम था पहला। ठीक है, इसके बाद दूसरा था आपका KMnO4, मतलब इसका ना ये आपको पता होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया आपका। मैंने आयोडीन बता दिया है आपको। ठीक है, आयोडीन हो गया आपका। फिफ्थ हो गया आपका सल्फर। ठीक है, सल्फर का मैंने बता दिया है कि खुजली और जलन वगैरह के से राहत देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो आपका सिक्स्थ होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट है आपको, इनको याद करना है मैं जो बता रहा हूँ। तो क्लोरोफॉर्म का देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म है आपका, इट इज़ यूज फॉर अनकॉन्शियसनेस इन एनिमल। ठीक है, एनिमल का अनकॉन्शियसनेस मतलब उसमें आप समझ सकते हैं आप बेचैनी अगर जानवर को होती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका क्लोरोफॉर्म। बोरेक्स होता है आपका बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स आपका 7th है, जो कि आपका होता है बोरेक्स सोहागा। ठीक है, ठीक है, बोरेक्स आपका सुहागा होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये होता है आपका इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग द आइस एंड माउथ ऑफ एनिमल। ठीक है, जो आपका एनिमल का माउथ और आइस होती हैं उनको धोने में काम आता है। ठीक, तो 8th है वो है आपका हींग। ठीक है, हींग आपका जो घर में इस्तेमाल होती है, वही वाली हींग की बात कर रहा हूँ मैं। हींग होती है आपकी, इट इज़ ऑल्सो डिओड्रेंट, परफ्यूम वगैरह डिओड्रेंट आप कहते हैं, जिससे कि बॉडी से बदबू नहीं आती है। डिओड्रेंट इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया साइड के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और आपके जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, मगर जानवर को गैस वगैरह बनती है तो उससे भी राहत देती है। ठीक है, आखिरी आपका 9th है सौंठ। ठीक है,
हाँ, सौंठ को आप जानते होंगे। सौंठ, सौंठ भी घर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। सौंठ जो होती है वो आपकी सूखा हुआ जिंजर, आप अदरक, ठीक है, सूखा हुआ अदरक होता है आपका सौंठ, ठीक है। इट इंक्रीज द हंगर इन एनिमल बॉडी, ठीक है, जो जानवर की भूख को बढ़ाता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रस रिलेटेड रिलैक्सेशन, ठीक है। यूट्रस में अगर कोई दिक्कत होती है एनिमल को तो उससे भी रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो डिफाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सिचुएबल एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स क्या होती हैं? आपकी जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं फीवर को कंट्रोल करने में, जैसे कि आपका पैरासीटामोल हुआ, एस्पिरिन हुआ, या आपके नॉर्मल जानवरों के लिए अलग बनाई जाती हैं, इंसानों के लिए अलग बनाई जाती है। पैरासीटामोल मतलब डोज का फ़र्क होता है कि उसमें पावर कितनी रहती है, उससे फ़र्क पड़ जाता है आपका। इनको कहते हैं एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कई बार, आप जब फार्मेसी करने जाते हैं, वेटनरी करने जाते हैं, उनमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में इसके बात करें एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक्स आपके पेन किलर वगैरह होते हैं, जैसे कि आप गोलियां इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, ठीक है, जैसे कि आप एमोनी इस्तेमाल करते हैं, कापूर इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा। दिस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर पेन। एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक तो आप सब जानते होंगे, डिटॉल वगैरह को। तो उसमें अगर एनिमल की बात करें तो आपका बोरिक एसिड और आयोडीन होते हैं, जो कि आपके जर्म्स को होते हैं जो बॉडी पे एनिमल की, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और आपकी जो कोई घाव होता है तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होने देती हैं, ठीक है। वॉमिटिंग ड्रग की बात करें तो दीज ड्रग्स आर हेल्पफुल फॉर वॉमिटिंग एनिमल्स, ठीक है। एनिमल को वॉमिटिंग करानी होती है कई केस में, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो एलम फिटकरी हुई आपकी, मस्टर्ड हुआ आपका, और ठीक है, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, इसके बाद काक हुआ, ठीक है। इसके बाद आप कॉपर सल्फेट की बात करें, ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, ऐसी चीज़ें कई बार इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद बैक्टीरिया साइड्स की बात करें, ठीक है, तो बैक्टीरिया साइड्स होते हैं आपके के जो आपके बैक्टीरिया साइड आपके सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी कल की वीडियो में बता दिए थे कि आपके इसमें मैंने 4 बता दिए थे, एक देखे जैसे कि टेरामाइसिन और पेनिसिलिन, ठीक है, 2 और बताए थे, वो उस वीडियो में देख लेना जाके। और कफ रिड्यूसर्स की बात करें तो ठीक है, कफ रिड्यूसर्स होते हैं आपके कुछ जो कि आपकी जो खांसी होती है, ठीक है, एनिमल्स को खांसी भी होती है तो उनको उसको रोकने में काम आते हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके एमोनिया, ठीक है, और वोलेटाइल वगैरह होते हैं, जिनसे कि आपकी जो एनिमल है उसको रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर पूरा कर दिया है, ठीक है। और कुछ अगर हुआ तो मैं आपको एक कल और वीडियो मिल जाएगी इस पे से, ठीक है। मेन चैप्टर जो आपका था वो खत्म कर चुके हैं। इसमें मेन थे सारे आपके, बहुत सारे थे आपके इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मेडिसिन थी आपके, एंटीबायोटिक्स थे, तो मतलब चैप्टर थोड़ा हल्का फुल्का बड़ा चैप्टर था, ठीक है। वैसे इतने बड़े चैप्टर होते नहीं हैं। और नोट्स की बात करें तो नोट्स, और ऐसा नहीं है कि आपने अगर हमसे नोट्स ले लिए तो इसके बाद कनेक्शन कट, ठीक है, कनेक्शन कट नहीं होने वाला है, आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। आखिरी पेपर जिस दिन तक आपका पेपर नहीं हो जाता ना, उस दिन तक हम आपके साथ जुड़े हैं। फ़ोन नंबर मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, व्हाट्सएप मिलेगा, इंस्टा मिलेगा। कहीं कोई डाउट होता है फ़ोन लगा दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आपको उस तरीके से मिल जाएगा। तो मतलब नोट्स नहीं खरीद रहे हैं आप सिर्फ, आप एक तरह से मेंबरशिप खरीद रहे हैं, आप एक कोचिंग टाइप की लगवा रहे हैं अपनी, जिससे कि ये, और ये 1 टाइम फ़ी है आपकी। आपने नोट्स के लिए जो अमाउंट है वो पे किया, इसके बाद आप पूरे ईयर तक हमसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और बहुत से लोगों को नोट्स की प्राइस ज़्यादा लगती है, तो आप प्राइस हमसे एक बार पूछ लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ सर्विसेज के साथ ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिले दे रहे हैं। वो सर्विस कोई देता भी नहीं है कि डाउट क्लियरेंस सर्विस हुई आपकी, आपको सारे चैप्टर कराए जा रहे हैं बोर्ड पे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। ये सब आपको कहाँ पे मिलता है, ठीक है। और खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम को एक बार मैं मान भी लूँगा कि कुछ ना कुछ मिल जाता होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ नहीं मिलता, और नोट्स इतने अच्छे हैं कि आप लोगों को शायद ही कोई डाउट रहने वाला हो, क्योंकि इतने अच्छी चीज़ें दे रहे हैं हम आपको। मटेरियल की दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि कम मटेरियल होता है, हम आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं, लगभग 2 रिकॉर्ड एक उससे भरे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, पर एक्स्ट्रा में आप पढ़ के जाते हैं तो आपके ओटी और वगैरह ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी आते हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो से हम देखते हैं, अगर इसमें कुछ बता हुआ तो होगा तो कल बता देंगे, नहीं तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, ठीक है फ्रेंड्स।